गाइस YouTube के अंदर मेरे को सबसे ज्यादा दो कमेंट मिलता है। एक कमेंट मिलता है कि सर हमें ट्रेडिंग सीखना है, एंड सेकंड कमेंट मिलता है मार्केट में हम लोग जब भी एंट्री करते हैं तब भी मार्केट हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है एंड अल्टीमेटली हमारा लॉस ही हो जाता है। सो हम लोग जितना भी पैसा क्यों ना लगाते हैं हमारा अल्टीमेटली लॉस ही होता है। तो दोस्तों बेसिकली ये दोनों ही जो क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन ही एक बिगिनर्स का है, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक्सपर्ट बन जाओगे स्टॉक मार्केट के अंदर एंड स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप ठीक से टाइम दोगे तो दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर आप इतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस कर लोगे कि आपको इस तरीके का दिक्कत नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट के अंदर एक प्रॉफिटेबल जो ट्रेडर होता है उनका भी लॉस होता है, आपका भी लॉस होता है, लेकिन एक प्रॉफिटेबल एंड आप में डिफरेंस क्या है कि प्रॉफिटेबल जो है उसने ऑलरेडी स्टॉक मार्केट के ऊपर टाइम दिया है, लेकिन दोस्तों आपने क्या किया, आपने जस्ट अभी स्टार्ट किया। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो ऐसा सीक्रेट चीजें बता देने वाला हूं जो यूट्यूब में आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। जो कुछ भी बताने वाला हूं सब कुछ मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताने वाला हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर मैं खुद अभी प्रॉफिटेबल हूं। एंड दोस्तों अगर आपको मेरे ऊपर शक है तो आप लोग जस्ट यूट्यूब में जाके मेरा ये जो ट्रेडिंग चैलेंज का ये जो वीडियो है इस सीरीज को आप 1 से लेके 20 तक आप देख सकते हो। 20 डेज का टोटल पीएनएल मैंने यहाँ पे शो कराया था एंड डेली का बेसिस पे मैं ट्रेड करता था, डेली का बेसिस पे मैं आपको दिखाता था। अगर मैं आपको अभी भी बताऊं तो ये जो 20 वीडियो है इसी में से शायद से 4 या फिर 5 ही वीडियो में मेरा सिर्फ और सिर्फ एसएल गया हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली मैं क्या हूं, अल्टीमेटली मैं प्रॉफिटेबल हूं। तो दोस्तों किस तरीके से मैं प्रॉफिटेबल हूं वही शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो जो सीक्रेट बताने वाला हूं इस सीक्रेट को अगर आप कल से ही मार्केट के अंदर अप्लाई करना स्टार्ट करते हो तो अल्टीमेटली आप गाइस प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो गाइस आज मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा था, तो ट्रैवलिंग की वजह से मेरा आज एक भी ट्रेड नहीं हुआ। मैं ट्रेन में था तो इस वजह से एक भी ट्रेड नहीं ले पाया। सो दोस्तों आज का अगर मार्केट देखा जाए तो कितना अच्छे तरीके से ट्रेंडिंग मार्केट था एंड इसी ट्रेंडिंग मार्केट में मैक्सिमम जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो लोग पैसा बनाते हैं एंड मैं भी आज इस मार्केट से अच्छा खासा पैसा बना सकता था। सिर्फ और सिर्फ मेरा ट्रैवलिंग की वजह से मेरे को आज का ये जो ट्रेड है ये ट्रेड मेरे को अवॉइड करना पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का बातें किया जाए तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बहुत अच्छे तरीके से इसी मार्केट के अंदर पैसा कमाया होगा, लेकिन गाइस अगर आप बिगिनर हो तो आप इस मार्केट के अंदर भी आप आपका पैसा को डुबा दोगे। दोस्तों किस तरीके से आपका लॉस होता है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप लोग करते क्या हो कि आप लोग सबसे पहले मार्केट का जो चार्ट होता है उस चार्ट को आप रीड करते हो एंड उसके बाद आपको लगता है कि आप लोग जस्ट गेस करते हो। तो गाइस मैं आपको अभी जो रेड कैंडल दिखा रहा हूं, मान लो कि यही रेड कैंडल बना हुआ है, उसके बाद ये सारा जो कैंडल है ये कैंडल अभी तक नहीं है। तो दोस्तों आप लोग जस्ट क्या प्रेडिक्ट करते हो, आप लोग प्रेडिक्ट करते हो कि ये जो रेड कैंडल बना है हो सकता है इसके बाद का जो कैंडल है वो कैंडल भी रेड कैंडल ही बने। तो आप लोग इस वजह से करते क्या हो कि आप लोग यहाँ पे तुरंत जो है कि पी की साइड चले जाते हो, लेकिन गाइस इस तरीके से ट्रेड नहीं होता। आपको ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन पढ़ना होता है। तो प्राइस एक्शन आपको किस तरीके से पढ़ना है, सबसे पहले गाइस आपको एक महीना या फिर एक हफ्ता का आपको चार्ट देख लेना है। तो जैसे कि 1 वीक का चार्ट मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया तो आपको एक चीज देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट यहां से जो है कि लगातार गिरता हुआ आ रहा था, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट यहां पे साइडवेज हुआ, उसके बाद मार्केट अभी जो है कि अप ट्रेंड में है। तो दोस्तों मार्केट अगर आपको यहां पे ना दिखे कि मार्केट यहां पे कौन सा ट्रेंड में है तो आप लोग जस्ट 1 डे का भी सिलेक्ट कर सकते हो। 1 डे को सिलेक्ट करके आप देख लो कि मार्केट कौन सा ट्रेंड में है। जैसे ही आपको पता चल जाए कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो दोस्तों आपको उस दिन के लिए ये फिक्स्ड कर लेना है कि आज किसी भी हालत में मैं पी की साइड नहीं जाऊंगा। तो मैं इसको जस्ट एक बार फुल स्क्रीन कर देता हूं। तो बिगिनर्स किस तरीके से लॉस करता है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप देखोगे तो मार्केट जब भी इस तरीके से रेड कैंडल बनाता है तो बिगिनर प्लानिंग करते हैं कि पी के साइड चले जाते हैं, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो मार्केट क्योंकि अप ट्रेंड में एंड मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो ऑलवेज आपको फाइंड करने है कि कहां पे बायर्स बैठा हुआ है, मतलब कि ऊपर की तरफ जब जा रहे हैं तो बायर्स ही उसको खरीद के ऊपर की तरफ भेज रहे हैं। तो सेम तरीके से आपको जस्ट फाइंड करना है कि कहां पे बायर्स बैठा हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहां पे एक जोन था, इस जोन के अंदर बहुत सारा बायर्स बैठा हुआ था। सेम तरीके से अगर आप देखोगे तो यहां पे भी बायर्स था। तो आपको जस्ट करना क्या है, इस तरीके से आपको छोटा मोटा जो बायर्स का जोन है इसको फाइंड करना है एंड आपको ऑलवेज मार्केट का ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप सी के साइड प्लानिंग करो। अगर मार्केट सेम तरीके से डाउन ट्रेंड में है, जैसे कि मैं आपको यहां पे थोड़ा सा एग्जांपल करके आपको दिखा देता हूं। अगर मान लो कि यहां पे ये जो मार्केट था ये डाउन ट्रेंड में था तो आपको यहां पे देखना है कि मार्केट कहां पे सेलर जोन बना रहा है। अगर आप देखोगे तो यहां पे मेरे को क्लियरली एक सेलर जोन दिख रहा है, यहां पे सेलर जोन बना, मार्केट यहां से गिर गया। सेम तरीके से यहां पे भी थोड़ा सा सेलर जोन बना, मार्केट यहां से भी गिर गया। सेम तरीके से यहां से जो कि थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया था। ट्रेंड का ये जो चेंजेस हुआ था, ये ट्रेंड चेंजेस के लिए हम लोग कुछ इंडिकेटर भी यूज करते हैं। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो वो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि ट्रेंड जो चेंज हो रहा है वो हमें किस तरीके से पता चलेगा। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आपको जस्ट बायर जोन एंड सेलर जोन आपको फाइंड करना है एंड उसी जगह पे आपको एंटर करना है जहां पे सभी लोग एंटर कर रहे हैं एंड सेम डायरेक्शन में आपको एंटर करना है। अगर आप यहाँ पे पी की साइड एंटर करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक दो ग्रीन कैंडल को देख के अगर आप सी के साइड आपका पोजीशन बनाओगे तो अल्टीमेटली गाइस आपका लॉस ही होने वाला है। सेम तरीके से गाइस अगर आज का मार्केट अगर टोटली देखा जाए तो अगर आप देखो तो क्लियरली मार्केट यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। तो ऑलवेज आपको इधर को प्लानिंग करना है कि कहां पे बायर्स बैठा हुआ है। तो ये हमारा सबसे पहला ट्रिक था। मैं आपको जस्ट एक बार थोड़ा सा समराइज कर देता हूं कि आपको ऑलवेज ट्रेंड फॉलो करना है। मार्केट जिस भी
भी ट्रेंड में होगा, आपको उसी ट्रेंड में आपको बायर्स या फिर सेलर्स का जोन फाइंड करना है एंड उसी पोजीशन पे आपको एंटर करना है। सेम चीज मैं भी फॉलो करता हूं एंड सेम चीज से मेरा भी प्रॉफिट बनता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको और एक सीक्रेट बताता हूं कि और एक सीक्रेट क्या है, जिस सीक्रेट के वजह से जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो प्रॉफिट करते हैं, लेकिन एक बिगिनर को ये चीज पता नहीं होता एंड वो लॉस ही करते हैं। दोस्तों ये जो चीज है, ये चीज मेरे को खुद सीखने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया था एंड मैं बहुत ज्यादा दिन के लिए लॉस में था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मैंने धीरे धीरे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा, जिस तरीके से मैंने सीखा ट्रेडिंग को एंड जिस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया, उसके बाद ही मेरे को पता चला कि हाँ मेरे ये गलती कर रहा था एंड ये गलती मेरे को करना कभी नहीं चाहिए। तो दोस्तों आप लोग जो गलती करते हो वो गलती होता है कि आप लोग जस्ट ऑप्शन चेन में जाके आप लोग सबसे पहले तो नीचे के साइड कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस चूज कर लेता हो। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी करना नहीं है, आपको ऑलवेज आईटीएम की तरफ जाना है। अगर आप सी के साइड जा रहे हो तो आपको जस्ट यहाँ पे ये जो लाइन होगा, इस लाइन के ऊपर के साइड आपको देखना है, इसी में से किसी भी आप स्ट्राइक प्राइस को चूज कर सकते हो। सेम तरीके से अगर आप पुट के साइड जा रहे हो तो पुट के साइड आपको यहाँ पे जितना भी स्ट्राइक प्राइस मिलेगा आपको ऑलवेज आईटीएम की तरफ जाना है। आईटीएम की तरफ अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है एंड आपका जो लॉस होता है वो लॉस भी बहुत ही कम होता है। सेम चीज अगर आप गाइस ओटीएम को लेके करोगे तो ओटीएम आपको बहुत ही धीरे धीरे आपको प्रॉफिट देगा एंड आपका लॉस भी बहुत ही ज्यादा होगा। सो इसीलिए आप लोग ओटीएम को अवॉइड करो एंड ये जो आईटीएम है इस आईटीएम को आप फॉलो करो, आईटीएम आपको प्रॉफिट देता है। तो अभी दोस्तों मैं आपको थर्ड ट्रिक्स बताता हूं, तो वो है रिस्क मैनेजमेंट। आपको रिस्क मैनेजमेंट ठीक से फॉलो करना है गाइस। जब भी आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस को चूज करते हो तो स्ट्राइक प्राइस चूज करने के बाद आपको मिलता है बाय का ऑप्शन। आप लोग जस्ट बाय का ऑप्शन पे प्रेस करके आप लोग यहाँ पे क्वांटिटी आप आपका हिसाब से डाल देते हो, लेकिन दोस्तों इस तरीके का क्वांटिटी का मतलब होता है बड़ा लॉट। लेकिन गाइस आपको करना क्या है, आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोग जस्ट एक लॉट दो लॉट से आप करो, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में लॉस होगा ही होगा, सभी का लॉस होता है, आपका भी लॉस होगा। आप जस्ट यहाँ पे सीख पाओगे। आप लोग जस्ट एक से दो लॉट के साथ आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो। अभी गाइस मैं आपको बताता हूं कि आपको रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से फॉलो करना है। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपका ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी आपको डिसाइड करना होगा। डे ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक कॉपी लेना होगा एंड कॉपी में आपको सबसे पहले लिख देना है कि आज मैं कितना क्वांटिटी लेके ट्रेड करूंगा एंड आज मेरा मैक्सिमम लॉस कितना रहेगा एंड आपका टोटल कैपिटल कितना है। ये जो क्वांटिटी सिलेक्शन है, इस क्वांटिटी सिलेक्शन का एक फॉर्मूला होता है कि आपका जो भी डेली का रिस्क अमाउंट है डिवाइडेड बाय आप आपका रिस्क पॉइंट कर दो। अभी गाइस आपको पता नहीं होगा कि रिस्क पॉइंट क्या होता है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे चलता हूँ, इस चार्ट को फुल चार्ट कर लेता हूँ एंड गाइस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप एक टूल देखोगे तो आपको यहाँ पे एक टूल मिलेगा लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप लॉन्ग पोजीशन को सिलेक्ट करो एंड उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से आप पुट कर दो। तो गाइस सबसे पहले आपको जो ऑप्शन मिलेगा ऊपर की साइड अगर आप देखोगे तो ये आपको बताता है कि आप कितना दूर तक आप प्रॉफिट लेना चाहते हो एंड ये आपको बताता है कि आप कितना दूर तक लॉस लेना चाहते हो। तो गाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन हो रहा है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूं तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो गाइस अगर टारगेट का बात की जाए तो 62 पॉइंट एंड स्टॉप लॉस का अगर बात की जाए तो 14 पॉइंट। तो ये जो स्टॉप लॉस है इस स्टॉप लॉस को आपको लिखना है। आपका जो भी रिस्क पॉइंट बनेगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो रिस्क पॉइंट है वो अप्रोक्स मान लो कि 15 पॉइंट यहाँ पे रिस्क पॉइंट बन रहा है। तो गाइस आपको अगर क्वांटिटी सिलेक्शन करना है तो क्वांटिटी सिलेक्शन करने के लिए आपका जो भी रिस्क अमाउंट, मान लो कि आप 10,000 रुपीज लेके ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें से अगर आपका डेली का बेसिस पे 500 रुपीज का रिस्क है तो 500 डिवाइडेड बाय रिस्क पॉइंट। रिस्क पॉइंट का मतलब होगा कि ये 15 पॉइंट। तो 15 पॉइंट देके आप जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को इतना क्वांटिटी लेके मेरे को ट्रेड करना है। तो दोस्तों ये तीनों तो गया मेजर गलती। उसके बाद गाइस और एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो भी स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं वो डायरेक्टली अभी के इस टाइम पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बड़ा बड़ा इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए चले आ रहे हैं। लेकिन गाइस ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आपको सबसे पहले अगर आप कम कैपिटल लेके ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप सबसे पहले बहुत ही छोटा छोटा स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग करो। आप लोग जस्ट स्टॉक्स में ट्रेडिंग करो। अगर आप बिगिनर हो तो आपको डेली का बेसिस पे स्टार्टिंग में ही ऑप्शन ट्रेडिंग से स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करना है स्टॉक्स ट्रेडिंग। डेली का बेसिस पे आप स्टॉक्स ट्रेडिंग करके आप प्रैक्टिस करो। जब आपको लगे कि मेरा जो भी क्वांटिटी सिलेक्शन है वो बिल्कुल सही है एंड मैं जितना रिस्क डेली का बेसिस पे लेना चाहता हूं वो डेली रिस्क भी सही है, उतना मेरे को लॉस नहीं हो रहा, लेकिन जब प्रॉफिट हो रहा है तब मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो दोस्तों तब भी जाके आप अल्टीमेटली इसमें प्रॉफिटेबल हो पाओगे। उसके बाद ही गाइस आप स्टॉक्स ट्रेडिंग छोड़ के आप ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ बढ़ सकते हो। एंड दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में आने के बाद भी या फिर स्टॉक्स ट्रेडिंग जब करोगे उस टाइम पे भी आपको एक चीज ठीक से आपको नोटिस करना है कि आपका जो रिस्क अमाउंट होगा एंड आपका जो प्रॉफिट अमाउंट
अमाउंट होगा वो 1:2 होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको 15 पॉइंट का एसएल मिल रहा है तो आप लोगों को यहाँ पे टारगेट रखना है कि मेरे को 30 पॉइंट इजीली मिले। अगर 30 पॉइंट आपको नहीं मिल रहा तो आप इस ट्रेड में एंट्री बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको गाइज मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में आपको रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा समझा देता हूँ। आपको करना क्या है गाइज कि आपको सबसे पहले इस तरीके से आपको पोजीशन लगा लेना है। अगर मार्केट अप साइड है तो आप लॉन्ग पोजीशन बनाओ या फिर शॉर्ट पोजीशन बनाओ, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो फिर उसके बाद गाइज आपको ऑलवेज टारगेट प्लानिंग करना है 1:2। मतलब अगर आपको 15 पॉइंट का एसएल मिल रहा है तो आप देखो कि आपका टारगेट जो है मिनिमम 30 पॉइंट का मिले ही मिले। अगर 30 पॉइंट से ज्यादा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे होगा क्या कि अगर आप मान लो कि आपको 30 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है तो अगर आपका आज एसएल जाता है तो आपका सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट का एसएल जाएगा, लेकिन अगर आपको टारगेट मिलेगा तो टारगेट आपको 30 पॉइंट का मिलेगा। सो गाइस जिस तरीके से ये ट्रेड सक्सेसफुल हुआ था तो मान लो कि आपने ये ट्रेड लिया था एंड इस ट्रेड में आपको 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों अगर कल आप सेम तरीके से इसी तरीके का एक ट्रेड लेते हो एंड उस ट्रेड में अगर आप सेम तरीके से 1:2 का प्लानिंग करके ट्रेड करते हो एंड आपका वहां पे अगर 5 रुपए चला जाता है तो अल्टीमेटली गाइज आप वहां पे 5 रुपीज आपका पास ही रहेगा। सो आप अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल हो स्टॉक मार्केट से। सो लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप 1:2 का ये जो पोजीशन है ये अगर आप मेंटेन कर पाते हो आप स्टॉक्स मार्केट के अंदर लॉन्ग टाइम में जाके अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बन सकते हो। सो दोस्तों यही सबसे बड़ा गलती करते हैं बिगिनर्स लोग। जो गलती मैं खुद किया हूं वो सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर किया। सो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा एंड आपको मोटिवेशन भी मिला होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरीके का वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे आपको मिलता रहेगा। एंड दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है इस तरीके का वीडियो बनाने में। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप वहां पे जाके भी ज्वाइन हो जाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।